ये कहानी सुनने में जितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली लगती है, उतना ही जरूरी है इसे समझदारी से देखना। एक महान कलाकार के नाम के साथ जब इस तरह की भावनात्मक बातें जुड़ जाती हैं, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सच और कहानी के बीच फर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर इसे और ज्यादा असरदार और फ्लो में लिखा जाए, तो आगे ऐसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिल को छूने लगती है, क्योंकि जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी हो, तो उनके आखिरी पलों को लेकर ऐसी बातें लोगों के दिल में अलग ही जगह बना लेती हैं। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी जिंदगी का हर पड़ाव संघर्ष और सफलता का मेल रहा। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उनके लिए सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक सहारा भी थी। दोनों ने साथ मिलकर वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। इसीलिए जब ऐसी कहानी सामने आती है कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी दीदी को देखा, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक भावना बन जाता है। कुछ लोग इसे आत्मा और रिश्तों की गहराई से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक इंसान के आखिरी समय की मानसिक स्थिति मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती? या फिर ये हमारे दिल का एक एहसास है जो हमें ऐसे किस्सों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जरूर है। ऐसी महान आवाजें कभी खत्म नहीं होती। उनका शरीर भले ही एक दिन इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके नाम से जुड़ी हर खबर को सम्मान और सच्चाई के साथ देखें, क्योंकि एक महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उनकी कला होती है, ना कि उनके बारे में फैली अफवाहें। ये कहानी सुनने में जितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली लगती है, उतना ही जरूरी है इसे समझदारी से देखना। एक महान कलाकार के नाम के साथ जब इस तरह की भावनात्मक बातें जुड़ जाती हैं, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सच और कहानी के बीच फर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर इसे और ज्यादा असरदार और फ्लो में लिखा जाए, तो आगे ऐसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिल को छूने लगती है, क्योंकि जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी हो, तो उनके आखिरी पलों को लेकर ऐसी बातें लोगों के दिल में अलग ही जगह बना लेती हैं। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी जिंदगी का हर पड़ाव संघर्ष और सफलता का मेल रहा। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उनके लिए सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक सहारा भी थी। दोनों ने साथ मिलकर वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। इसीलिए जब ऐसी कहानी सामने आती है कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी दीदी को देखा, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक भावना बन जाता है। कुछ लोग इसे आत्मा और रिश्तों की गहराई से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक इंसान के आखिरी समय की मानसिक स्थिति मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती? या फिर ये हमारे दिल का एक एहसास है जो हमें ऐसे किस्सों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जरूर है। ऐसी महान आवाजें कभी खत्म नहीं होती। उनका शरीर भले ही एक दिन इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके नाम से जुड़ी हर खबर को सम्मान और सच्चाई के साथ देखें, क्योंकि एक महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उनकी कला होती है, ना कि उनके बारे में फैली अफवाहें। ये कहानी सुनने में जितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली लगती है, उतना ही जरूरी है इसे समझदारी से देखना। एक महान कलाकार के नाम के साथ जब इस तरह की भावनात्मक बातें जुड़ जाती हैं, तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सच और कहानी के बीच फर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है।
अगर इसे और ज्यादा असरदार और फ्लो में लिखा जाए तो आगे ऐसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिल को छूने लगती है, क्योंकि जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी हो, तो उनके आखिरी पलों को लेकर ऐसी बातें लोगों के दिल में अलग ही जगह बना लेती हैं। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी जिंदगी का हर पड़ाव संघर्ष और सफलता का मेल रहा। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उनके लिए सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक सहारा भी थी। दोनों ने साथ मिलकर वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। इसीलिए जब ऐसी कहानी सामने आती है कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी दीदी को देखा, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक भावना बन जाता है। कुछ लोग इसे आत्मा और रिश्तों की गहराई से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक इंसान के आखिरी समय की मानसिक स्थिति मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती? या फिर ये हमारे दिल का एक एहसास है जो हमें ऐसे किस्सों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जरूर है। ऐसी महान आवाजें कभी खत्म नहीं होती। उनका शरीर भले ही एक दिन इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके नाम से जुड़ी हर खबर को सम्मान और सच्चाई के साथ देखें, क्योंकि एक महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उनकी कला होती है, ना कि उनके बारे में फैली अफवाहें। ये कहानी सुनने में जितनी गहरी और दिल को छू लेने वाली लगती है, उतना ही जरूरी है इसे समझदारी से देखना। एक महान कलाकार के नाम के साथ जब इस तरह की भावनात्मक बातें जुड़ जाती हैं तो लोग जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन सच और कहानी के बीच फर्क करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर इसे और ज्यादा असरदार और फ्लो में लिखा जाए तो आगे ऐसे जारी रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से ये कहानी और भी ज्यादा दिल को छूने लगती है, क्योंकि जब हम एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी संगीत को समर्पित कर दी हो, तो उनके आखिरी पलों को लेकर ऐसी बातें लोगों के दिल में अलग ही जगह बना लेती हैं। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा एहसास है जिनकी आवाज ने करोड़ों दिलों को छुआ है। उनकी जिंदगी का हर पड़ाव संघर्ष और सफलता का मेल रहा। छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उनके लिए सिर्फ बहन ही नहीं, बल्कि एक सहारा भी थी। दोनों ने साथ मिलकर वो मुकाम हासिल किया जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं था। इसीलिए जब ऐसी कहानी सामने आती है कि अपने आखिरी पलों में उन्होंने अपनी दीदी को देखा, तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं रह जाता, बल्कि एक भावना बन जाता है। कुछ लोग इसे आत्मा और रिश्तों की गहराई से जोड़ते हैं, तो कुछ इसे एक इंसान के आखिरी समय की मानसिक स्थिति मानते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये कहानी हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या सच में रिश्ते इतने गहरे होते हैं कि मौत भी उन्हें अलग नहीं कर पाती? या फिर ये हमारे दिल का एक एहसास है जो हमें ऐसे किस्सों पर यकीन करने पर मजबूर कर देता है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक सच्चाई जरूर है। ऐसी महान आवाजें कभी खत्म नहीं होती। उनका शरीर भले ही एक दिन इस दुनिया से चला जाए, लेकिन उनकी यादें, उनके गाने और उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है। आज भी जब उनके गाने बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे बीच ही मौजूद हैं। इसीलिए जरूरी है कि हम उनके नाम से जुड़ी हर खबर को सम्मान और सच्चाई के साथ देखें, क्योंकि एक महान कलाकार की सबसे बड़ी पहचान उनकी कला होती है, ना कि उनके बारे में फैली अफवाहें।